विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्यासुवे। बंधुओं, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसका आज आधुनिक समाज में बहुत अभाव है, और ये शब्द सुनकर के आज का मनुष्य बड़ा आश्चर्यचकित होता है। नवयुग को मालूम नहीं ये क्या चीज़ है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में आज किसी भी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती। कोई इसका नाम लेने तक का भी अर्थ नहीं समझता, और ये किसी भी सिलेबस में इसका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता आधुनिक शिक्षा पद्धति में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्या अध्ययन के लिए ये अनिवार्य आश्रम है। जब शिक्षा ग्रहण की जाती है तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम ही बोला जाता है, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में, भारतवर्ष की संस्कृति में 4 आश्रमों का महत्व है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 अग्नियों में तप करके ही मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता था, लेकिन आज हम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। इसको जब तक ठीक समझ न लिया जाए तब इसका पूर्ण लाभ उठाना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना असंभव है। तो आओ इसके बारे में हम आपको जानकारी दें, क्योंकि आज नवयुवकों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को ये जानना और इसका पालन करना अति आवश्यक है। ब्रह्म का अर्थ है, ये 2 शब्द, इसका संधि छेद कर लिए। ब्रह्मचर्य का 2 शब्द हैं, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य आदि। चर्य का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण आदि। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर चिंतन, वेदा अध्ययन, ज्ञान, विद्या, उपार्जन, वीर्य रक्षण आदि। तो जो अब इसकी प्रक्रिया देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? एक तो है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, एक जो है परमात्मा ने जो हमारे अंदर धातुएं दी हैं, स्त्री के अंदर रज और पुरुषों के अंदर वीर्य, उसकी रक्षा करना। तो पहले इसका महत्व समझिए, ये किस प्रकार बनता है। हम जो भी भोजन करते हैं, हमारे शरीर में सबसे पहले उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, खून, फिर मांस बनता है, फिर मैद बनता है, अस्थि बनती है, और मज्जा बनता है, शुक्र, रज और वीर्य बनता है। और ये पूरा प्रोसेस अगर आज हम भोजन करते हैं तो 40वें दिन पूर्ण होता है। मतलब आज का किया हुआ भोजन, उसका जो वीर्य और रस जो है ना, 40वें दिन बनता है। तो ये 7 धातुएं बनती हैं। यह हमारे भोजन का सार है, निचोड़ है। मतलब अंत में यही प्राप्त होता है जो हम भोजन करते हैं। अब आप पर निर्भर है आप कैसा भोजन करते हैं, कैसा रस और वीर्य आप चाहते हैं। जब हम लगभग अनुभवों के आधार पर, और वैद्य डॉक्टर और जो ना आयुर्वेद कहता है, जब आप 50 या 60 किलो भोजन, पौष्टिक भोजन करते हैं तो यह 10 ग्राम के करीब यह धातु बनती है, तथा इसका मूल्य अमूल्य है इस धातु का। इसकी रक्षा करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। इसकी रक्षा कैसे हो सकती है, आज के विद्यार्थियों को पता नहीं, नहीं इसकी रक्षा की आवश्यकता समझते हैं। विद्या अध्ययन कर रहे हैं बगैर बिना ब्रह्मचर्य के ही, बिना इसकी रक्षा, बिना योग अभ्यास के इसकी रक्षा करना असंभव है। जो योग अभ्यास नहीं करते वो इसकी रक्षा नहीं कर सकते। शुद्ध सात्विक आहार, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन तथा महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना और व्यायाम करना, इसका तभी इसकी रक्षा की जा सकती है। इसकी एक दिनचर्या है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। जो देर तक सोते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। प्रातः जल्दी उठना, जल्दी शयन करना और मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, तो इसका बचाव किया जा सकता है। परंतु किन चीज़ों से इनका नाश होता है वो भी जानना आवश्यक है। जो आज के दौर में
बड़ा असंभव लग रहा है। मिर्च मसाले खाना, मांसाहार का खाना, चाय पीना, कॉफी, नशा सेवन करना, अश्लील चित्र देखना, स्त्री पुरुषों का संग करना, देर से सोना, प्रातः देर से उठना, अपवित्रता, योग अभ्यास ना करना, व्यायाम ना करना, परिश्रम ना करना और चलचित्र मतलब फिल्में देखना, ये इसका विनाश का कारण है। मन की वृत्ति बदलती है, मन की विद्युत्ति बदलते ही हम ब्रह्मचर्य का विनाश करते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज का आज का विद्यार्थी, आज का मनुष्य, आज का नौजवान अपना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, इसका विनाश करता है। तो ऐसी अमूल्य चीज जो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने दी है, उसका विनाश करना बहुत हानि करना है। मतलब वो जवान होने से पहले ही बूढ़ा होने जा रहा है, अनेक बीमारियां उसको घेर लेंगी। क्या क्या हानि है, इनके ऊपर विचार करना आवश्यक है। इसका विनाश करने से क्या क्या हानि है। सबसे पहले हमारा यह रंग रूप हर लेता है, शरीर का बल हर लेता है, बुद्धि का विनाश कर देता है, समरण शक्ति को हर लेता है और स्वास्थ्य का नाश कर देता है, आयु का विनाश कर देता है। आयु छोटी होती है, जो ब्रह्मचर्य का विनाश करते हैं उनकी आंखें गड़ जाती हैं, उनकी छाती गड़ जाती हैं, आंखों पर कालीमा छा जाती है, चेहरा मुरझा जाता है और उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि की स्मरण शक्ति का विनाश हो जाता है। विद्यार्थी जो कुछ याद करता है याद नहीं रहता, फिर उसको कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता। उसका कारण है उसके पीछे उसकी संगत, उसका ब्रह्मचर्य का विनाश। तो इतनी हानियां हैं जो एक अनमोल रत्न ईश्वर ने दिया उसका विनाश करने से। और लाभ क्या है? बल बढ़ता है, बुद्धि भी साधारण बुद्धि नहीं, तीव्र सात्विक बुद्धि, प्रज्ञा नाम की बुद्धि, मेधा बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि उत्पन्न होती है। उत्साह बढ़ता है उसके अंदर, बल हमेशा रहता है, दीर्घ आयु लंबी आयु वाला होता है, सदाचारी जीवन उसका होता है, सहनशीलता उसके अंदर हमेशा रहती है, पवित्रता हमेशा पवित्र बना रहता है, अश्लील विचारों को, बुरे विचारों को अंदर नहीं आने देता और अंत में ओज की प्राप्ति होती है, विशेष बल की प्राप्ति होती है, मुखमंडल तेज होता है, ओज की प्राप्ति होती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं भीष्म पिता का उन 176 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र में भीष्म पिता 10-10 हजार सैनिकों को, 10-10 हजार सेना को एक दिन में संहार करने वाला अकेला ही भीष्म पिता सरसैया पर पड़ा है और ये कहता है, अये मृत्यु अभी मेरे पास में था, तुम अभी दक्षिणायन है, 3 महीने बाद उत्तरायण आएगा, ग्रीष्म आएगी, तो उस समय मेरे पास आना, तब मैं शरीर का त्याग करूंगा। ये ब्रह्मचर्य का बल नहीं तो और क्या था। और वो बहुत 5000 वर्ष पहले की बात है। आधुनिक इस युग में थोड़े वर्ष पहले 1883 के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को बहुत भयानक जहर दिया गया। उनके जीवन काल में 16 बार जहर दिया गया और अंत में 17वीं बार जो जहर दिया, बहुत जगन्नाथ और धौल मिश्र ने मिलकर के इतना भयंकर जहर दूध के अंदर सखिया मिला और कांच का बारीक पीस करके मिला दिया, जो शरीर से फूट फूट करके निकल रहा था। परंतु ब्रह्मचर्य के बल ने डॉक्टर लोग, वैद्य लोग दंग थे इस ऐसे महाविनाशकारी विष को देने से 2 मिनट में, 3 मिनट में मृत्यु हो जाती है। परंतु ये ऋषि कितने महीनों से इसको झेल रहा है, शरीर से फूट फूट के निकल रहा है, ब्रह्मचर्य का बल ही था। और एवं राजा, जोधपुर के राजा का जो नीच डॉक्टर, महानीच डॉक्टर अलीम मर्दान खां था, वो भी गलत दवाइयां दे दे करके महर्षि के जीवन का अंत करने पर लगा हुआ था। लेकिन उसको भी मौत को उसने भी नकार दिया नहीं। इसलिए वेद ने कहा है, ब्रह्मचर्येण तपसो देवा मृत्युमापागनत। ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान लोग मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज को हम विनाश ना करें, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, अपने विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षा दें कि ब्रह्मचर्य के बिना
तुम पूर्ण विद्याध्ययन नहीं कर सकते। तो आओ आज इस समाज में ब्रह्मचर्य के महत्व को बता करके हम ब्रह्मचर्य के विनाश से अपने विद्यार्थियों को बचाएं। अगर आपको मेरी थोड़ी सी चर्चा पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आगे तक पहुंचाइए ताकि आज का विद्यार्थी इस विनाश से बच सके।